आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे अपमान एक ईश्वरीय अनुग्रह है। इस विषय पर अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दोनों मार्गों में प्रगति करने की इच्छा वाले व्यक्ति को जीवन में शांति, धैर्य, सहिष्णुता और तितिक्षा आदि गुण अपनाने पड़ते हैं। अनुकूल परिस्थिति में सबको अपने में इन गुणों के होने का भ्रम होता है, परंतु कसौटी प्रतिकूलता के समय महारथी कर्ण की शस्त्र विद्या के समान ये सद्गुण लुप्त हो जाते हैं। अपमान भी इसी प्रकार की एक कसौटी है। शास्त्र का वचन है, प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा गौरवम रौरवम समम अभिमानम सुरापानम तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। प्रतिष्ठा को शूकरी की विष्ठा के समान, गौरव को रौरव नरक के समान और अभिमान को सुरापान के समान गिना जाता है। अतः साधक को इन तीनों का त्याग करना चाहिए तथा सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम सुधाम। सम्मान को अत्यंत घोर विष और नीच मनुष्य के द्वारा किए गए अपमान को अमृत के समान समझना चाहिए। देहाभिमान गंदगी और कूड़े का ढेर है। मानहानि से, तिरस्कार से, निंदा से, अपमान से जो दुख होता है वह दुख देहाभिमानी को ही होता है। हमारे जीवन के अधिकांश दुख देहाभिमान के ऊपर ही आधारित है। यह देह भाव दूर होने पर ही दुखों का नाश संभव है। यह देह भाव कैसे दूर होगा? सुख दुख दोनों को समान समझे तथा मान अपमान और निंदा प्रशंसा को सम अनुभव करे। सुख दुख, मान अपमान आदि में समता की भावना जागृत करे तो धीरे धीरे देह भाव दूर हो जाएगा। श्री अष्टावक्र जी के कथनानुसार, न प्रियते वंद्यमानो निंद्यमानो न कुप्यति। सच्चा संत वंदना करने से प्रसन्न नहीं होता और निंदा से कुपित नहीं होता। संत वचन है, शब्द सहन करना आत्मनिष्ठा है। देह भाव रहने पर कोई शब्द बुरा लग सकता है, परंतु मैं देह नहीं हूं, मैं अक्षर हूं, ब्रह्म हूं, ऐसा माने तो शब्द बुरा न लगे। अखंड ज्ञान में स्थिति हो जाए तो शब्द आकाश का अंश जान पड़े तथा शब्द आकाश का धर्म है, निंदा शब्द है। अतः आकाश का धर्म होने के कारण आकाश में लुप्त हो जाता है। शब्द आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। अतएव निंदा और अपमान से शुद्ध और व्याकुल होना साधना की अपरिपक्वता बतलाता है। आत्मनिष्ठा के अभ्यासी को इस अवस्था से मुक्त होना चाहिए। भगवान बुद्ध का कहना है कि जहां अनादर और अपमान होता है वहां रहना चाहिए तथा जहां मान सम्मान हो वहां से
हट जाना चाहिए। स्मृतिकार श्री मनु जी कहते हैं, सम्मानाद ब्राह्मणो नित्य मुद्विजेत विषयादीव अमृतस्यैव चांक्षेदौ मानस्य सर्वदा। ब्राह्मणों को, साधकों को विष के समान सम्मान से सदा उद्विग्न होना चाहिए और अमृत के समान अपमान की आकांक्षा करनी चाहिए। एक अन्य स्थल पर भी लिखा गया है, अमृतस्यैव तृप्येत अपमानस्य योगविद विश्वच्च जुगुप्सीत सम्मानस्य सदा द्विजय। ब्राह्मण साधक को अमृत के समान अपमान से तृप्त होना चाहिए और विश्वत सम्मान से जुगुप्सा प्रकट करनी चाहिए। महात्मा कबीर को निंदित करने के लिए कुटिल लोगों ने समकालीन एक हीन चरित्रा नारी को रुपए देकर खड़ा किया था। उस स्त्री ने भरी सभा में कबीर जी पर एक घृणित लांछन लगाया। महात्मा कबीर ने अपमान, लांछन और तिरस्कार को सहज ही स्वीकार कर लिया। अपनी अपकीर्ति में भी उनको परमात्मा का अनुग्रह दिख पड़ा। अंत में उस स्त्री को बहुत ही पश्चाताप हुआ और सत्य सबके सामने प्रकट हो गया। निंदा, अपकीर्ति और अपमान से शुद्ध न होकर संत महात्मा उन्हें पुरस्कार और ईश्वर का प्रसाद मानते हैं। अपमानात् तपोवृद्धि समानच्च तपक्षय। अपमान तपोवृद्धि और सम्मान तपक्षय का कारण होता है। निंदा तथा अपमान करने वाले तो हमारा कल्याण ही करते हैं। आक्रोश समो लोके सुविधन्यो न विद्यते यस्तु दुष्कृतमादाय सुकृतं स्वं प्रयच्छति। निंदक के समान संसार में अन्य कोई सुहृद नहीं है जो अपने पुण्य को देकर पाप ले लेता है। साधक इस बात पर बारंबार ध्यान दें और अपमान में ईश्वर के अनुग्रह का अनुभव करके आत्मनिष्ठ होने का अभ्यास करे, यही अभ्यर्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मित्रों, कैसी लगी है अपमान एक ईश्वरीय अनुग्रह विषय पर संक्षिप्त चर्चा, जानकारी, वार्ता। अगर आपको हमारे अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।